नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है। कनिष्ठा उंगली भाषा शैली के स्तर को बताती है। ज्ञान भी ठीक, भाषा शैली भी सही, और थोड़ी सी आप उंगली यहाँ पर आपकी दबी हुई है। सूर्य की उंगली के पहले कट तक नहीं पहुँचने से व्यक्ति कभी कभी जल्दबाजी का शिकार हो जाता है। तो बुद्धि ठीक है, भाषा शैली ठीक है, याददाश्त भी ठीक है, बस कभी कभी जल्दबाजी का शिकार आप हो जाते हैं, उससे आपको बचना है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान की ये उंगली है और इसके ऊपर खड़ी हुई रेखा यहाँ कहीं भी नहीं है। यानी कि जब खड़ी हुई रेखा ना मिले व्यक्ति के पास में, तो वो समय उस समय पर व्यक्ति के को राज्य सरकार से संबंधित लाभ में समय लगता है, देरी लगती है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की बदनामी का कोई योग नहीं है, किसी प्रकार के एक्सीडेंट का कोई योग यहाँ नज़र नहीं आता है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और शनि की उंगली जानी जाती है धन की स्थिति के लिए, रोगों की स्थिति के लिए। यहाँ सेकंड पद पर एक बहुत मोटा कट है। किसी भी व्यक्ति को धन देने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, वरना आप अपने जीवन के अंदर वो धन खो बैठेंगे और वो धन आपका लौट करके नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जब ये कट लग जाता है तो व्यक्ति बहुत कम उम्र में ही कर्जदार हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर रोगों से, अभी रोगों के कोई संकेत यहाँ पर नहीं है, लेकिन पैसा देने से पहले 100 बार सोचिएगा, कभी दूसरे के चक्कर में आप खुद शिकार हो जाए। आइए बृहस्पति की उंगली की बात करता हूँ, जो पत्नी सुख के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है संतान सुख के लिए। इसके सेकंड पर एक कट का निशान है, यानी आपको ध्यान रखना होगा अपने पत्नी से संबंधों को लेकर के। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखें। बाकी आपके पास जो सामान्य स्थिति है उसके हिसाब से यहाँ पर ईश्वर कृपा भी है और दान पुण्य भी ठीक ठाक करते हैं, ईश्वर भक्ति भी करते हैं। बुद्ध का पर्वत कहीं उठा हुआ कहीं गिरा हुआ, जब इस तरह की स्थिति हो तो व्यक्ति के पास धन सुचारू रूप से नहीं बनता, यानी कि एक रूप से नहीं बना रहता है, उसमें अप डाउन का सामना व्यक्ति के जीवन के अंदर चलता रहता है। यहाँ पर ये स्थिति बताती है कि वर्तमान में आप बहुत धन की स्थिति से को लेकर के असहज हैं, तो उस पर थोड़ा संतुलन रख करके चलिए, अपने पैर चद्दर से बाहर मत फैलाइए। अब बात करता हूँ इसके बाद आपके सूर्य के पर्व की। कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसा शुभ संकेत नहीं मिल रहा अभी, जिसके लिए मैं कह सकूं कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में लाभ होगा या आपको राज्य सरकार का लाभ होगा। अभी इस तरह का संकेत यहाँ पर कोई भी नज़र पूरी मजबूती के साथ में नहीं है। शनि का पर्व भाग्य का पर्व होता है, और भाग्य का पर्व भी कोई बहुत मजबूती के साथ नहीं है। यानी वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ कर्म आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। अभी यहाँ पर इस प्रकार के संकेत हैं। अब मैं बात करूंगा बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ बृहस्पति के पर्व को देखें तो ये बहुत ही बड़ी अनुरूपता के साथ है, यानी काफ़ी बड़ा बृहस्पति पर्व है। इतना बड़ा बृहस्पति पर्व व्यक्ति के जीवन में होता है तो व्यक्ति अपने जीवन की सब चीज़ों को, उपलब्धता को प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन संघर्ष काफ़ी करना पड़ता है। ईश्वर के प्रति भक्ति भी होती है। अभी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा शुभ चिन्ह नहीं जिसके हिसाब से मैं आपको संसाधन अच्छे कह सकूँ, या मैं पत्नी का अच्छा सहयोग कह सकूँ, या संतान का सहयोग कह सकूँ। अभी यहाँ पर सभी स्थितियाँ सामान्य बनी हुई हैं। हृदय रेखा को देखिएगा, हृदय रेखा जाए और सीधा शनि पर्व के नीचे खत्म हो जाए। अब इसके 2-3 अर्थ होते हैं। हृदय रेखा पर कोई तो रोग है नहीं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जब हृदय रेखा पर यहाँ जाके शनि पर्व के नीचे खत्म हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मैंने कई बार देखा है कि वो स्वार्थी ज़्यादा हो जाता है। इसमें से एक रेखा निकल करके बृहस्पति को भी जा रही है, यानी व्यक्ति अपने आप में स्वार्थी ज़्यादा हो जाता है। कई बार तो मैंने देखा प्रेम संबंधों तक में भी व्यक्ति स्वार्थी हो जाते हैं। थोड़ा स्वार्थपन से आपको बचना है। अपने मतलब के लिए ही ऐसे व्यक्ति ज़्यादा अपना दूसरों का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है आपको। कभी कभी ऐसा व्यक्ति तांत्रिक विद्या की तरफ भी आकर्षित हो जाता है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर एक और पर्वत के बारे में, इसका नाम है मंगल का पर्व। मंगल के पर्व से घूमकर के रेखा शनि पर्व को जा रही है, यानी हल्की हल्की जा रही है यहाँ से ऊपर की तरफ, और नीचे कर्म रेखाएं भी हैं। मंगल का पर्व आपके हाथ के अंदर बहुत ही मजबूत स्थिति के अंदर है, जो मंगल के कार्यों से आपको लाभ दिलाएगा। मंगल के कार्य जैसे आपने पूछा है, प्रॉपर्टी है, ठेकेदारी है, तो इससे लाभ के संकेत काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में।
देखिए बुद्धि रेखा यहाँ तो बहुत दूर तक जाकर तो चलेगी, भले बहुत सारे क्रॉस हैं, फिर यहाँ चली, फिर यहाँ से थोड़ी सी ऊपर कोटी, फिर थोड़ा सा डाउन हुई, फिर ये मंगल को पहुँच गई। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो वो अभी यहाँ कहीं से भी बैलेंस्ड नहीं है। यानी कि जहाँ वर्तमान में आपकी 27 में ही चल रही है, वहाँ अपने आप को आप स्थिर ही नहीं कर पा रहे, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मुझको क्या करना है। तो यहाँ एक तरफ चलते चलते अचानक से दूसरी तरफ आपकी बुद्धि रेखा पलट गई है। यानी आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन बहुत जल्दी होने वाला है, जो आपको एक कार्य के प्रति स्थिर कर देगा। तो ये बुद्धि रेखा अभी थोड़ी असहज है। अब बात करते हैं हम आपके पास में सीधा सीधा द्वितीय मंगल पर्व की, जो जाना जाता है झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, कचहरी मुकदमे इनके लिए। कभी कभी मिलिट्री में भर्ती भी चले जाते हैं व्यक्ति, और कई बात होती हैं, वो कोई भी अशुभ बात यहाँ नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत व्यक्ति के जीवन के अंदर इसका रोल होता है जीवन में यात्राओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, माता से धन के लाभ के लिए, और साथ ही साथ संगीत में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए। तो ऐसे कोई संकेत यहाँ नहीं मिले, तो साथ ही साथ मानसिक डिप्रेशन का भी योग कोई यहाँ पर नहीं मिला है। अभी वर्तमान में ये रेखा चल रही है, और जो आपके 27 से पहले की खत्म हो जाएगी, यानी 28 में वर्ष पे ये रेखा खत्म हो जाएगी, इस जो आपको भागदौड़ करा रही है, और इसके बाद में आपके जीवन में स्थिरता की रेखा शुरू हो जाएगी, भाग्य रेखा। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है, सामान्य से संसाधनों को दिखलाने वाला शुक्र पर्व आपके पास है। बहुत अच्छे लग्जरियस जीवन यहाँ कहीं नहीं है अभी इसके अंदर। अब ये देखिएगा आपके पास एक बेहतरीन रेखा, इसको बोलते हैं व्यापारिक रेखा। शुक्र पर्व से जल करके बुध पर्वत को देखे तो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी होता है, और साथ ही साथ व्यापार से लाभ भी प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर के आपके पास व्यापारिक रेखा यहाँ हाथ में है। आइए आपकी आयु रेखा के बारे में बात करता हूँ। आयु रेखा, और यहाँ से जाकर के बहुत सुंदरता से लगभग एक जगह जाके बहुत जागे, वो तो उम्र का काफ़ी लंबा पड़ाव होगा। यहाँ पर एक छोटा सा स्थान परिवर्तन जो 72वें वर्ष में होगा। आयु इस समय 80 वर्ष है। तो कुल मिलाकर के आपके सारी रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अब आपके सवाल लेते हैं। क्या मेरे भाग्य में नौकरी है? अगर हाँ तो कब तक? अगर आपको नौकरी मिलेगी तो 21.5 वर्ष से लेकर के 23वें वर्ष के बीच में, 2021 के मध्य से लेकर के 2023 के मध्य के बीच में आपको नौकरी मिलने की बहुत संभावना है। तो उसके बाद फिर आपको नहीं मिलेगी। अगर नौकरी नहीं है तो मैं किस फील्ड में काम करूं? मैंने बताया था आपको, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, ठेकेदारी का काम कर सकते हैं आप। दोनों काम ये आपके लिए मंगल के काम थे, क्योंकि मैंने रेखा भी बताई थी आपको, उसके द्वारा आप अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको दूसरा काम करना चाहते हैं, तो आपने कहा मैं कोई दुकान करना चाहता हूं, कोई व्यापार करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हैं। आप में गुण हैं व्यापारिक के सभी। तो ये तो आपका सवाल का जवाब हुआ। तो तीसरा सवाल है आपका, मेरे ऊपर कर्ज बहुत है, कब तक उससे मिटने की संभावना है? यहाँ पर कुछ चंद्र पर्वत से जब चटक कर के रेखा निकलती है, तो मैंने देखा व्यक्ति गलत निर्णय के गलत या गलत संगत के कारण, कभी कभी मैंने व्यक्ति को देखा है कि वो किसी गलत संगत में पड़ जाता है, उसके कारण शिकार हो जाता है। इतनी कम उम्र में यही संभावना का मुझे चिन्ह नज़र आया है। कुछ इसकी वजह से आपने कोई गलत निर्णय ले लिया, या कुछ गलत संगत में आपने पैसे बर्बाद कर दिए, उसकी वजह से आप कर्ज में आए होंगे, वरना इतनी कम उम्र में व्यक्ति कर्ज में आता नहीं है। किसी भी प्रकार से झटके से धन मिलने की संभावना के बारे में आपने पूछा। राहु पर्वत पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई चिन्ह नहीं जिससे कि आपको झटके का धन मिल सके। अगर मैं राजनीति में जाऊं तो मेरा भविष्य कैसा होगा? क्या कामयाब हो सकता हूं? बिल्कुल भी जाने का प्रयास ना करें, वरना आपका समय भी बर्बाद होगा और पैसे भी आपके बर्बाद हो जाएंगे। क्या मेरा कोई काम क्यों बीच में ही रुक जाता है? अब आइए बताता हूं क्यों। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, आपकी बुद्धि रेखा को, और यहाँ पर एक्सो से भरमार हुई पड़ी है। आयु रेखा और बुद्धि रेखा दोनों की दोनों ये 27 तक भरमार हुई पड़ी है आपके जीवन के अंदर। यानी कुल मिलाकर लहरदार रेखा भी। यानी आप स्वयं ही जब गलत निर्णय लेकर के चलेंगे और बहुत अच्छी खोज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी दूसरी बुद्धि रेखा काम करेगी बाद में, तो आप तो उसके शिकार हो ही जाने हैं। इसलिए आपका कोई भी काम आप गहरी खोज के साथ, दूरदर्शिता के साथ करते ही नहीं हैं, इसलिए आपका कोई भी काम बनता नहीं है।
तो ये तो हुआ आपके सवालों के जवाब। और यहाँ पर बने एक्स बीच में आपके जीवन के अंदर पत्नी से खराब संबंधों को भी दर्शाते हैं, तो आगे आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का भी। आइए बात करता हूँ आप क्या करें जो सही निर्णय लेकर के आप जो है अपने कार्यों को प्रगति करें। मुझे आपकी बुद्धि को ठीक करना है और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रोजाना देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच। मैं आपको लिंक दे देता हूँ, इसको रोजाना सुनिए या पढ़िए। साथ ही साथ आप पहनिए इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पन्ना जो आपकी निर्णायक क्षमता को मजबूत बनाएगा और आप सही निर्णय लेकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तो आपका नक बनता है पन्ना, आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अगर कहेंगे तो आपको ऑनलाइन दिखला सकता हूं और उसके बाद अंगूठी बनवाकर पहुंचा भी सकता हूं। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।